आज एक नई थाली के साथ हमारी चर्चा का विषय है दंडित कौन। कई बार गलत काम कोई करता है और दंड किसी और को मिल जाता है। चलिए आज हम थाली की शुरुआत करते हैं राइस से। सबसे पहले आज मैं बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन वाली थाली। इसके लिए मैं एक सिपरी ले लूँगी। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। चावल को मैंने पहले से ही आधा घंटा पहले मतलब भिगो के रख दिया था। जब भी हम प्याज बिना राइस बनाते हैं ना, तो उसे कलर लाने के लिए 1 से 1.5 चम्मच हम शक्कर डाल देंगे। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और इसमें जैसे प्याज की हल्की मिठास होती है ना, वो भी आ जाएगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं कीजिएगा। जैसे ही शुगर का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें मैं जीरा और तेज पत्ता डाल दूँगी। हल्का सा ही जब चेंज हो जाएगा, अब इसके बाद हमें शुगर को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसमें से बबल्स नहीं बने। जैसे इसमें बबल्स बनेंगे ना, हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेके रखना है। मतलब एक हाथ में जैसे मिर्ची हो तो दूसरे हाथ में पानी पहले से तैयार रखिए, क्योंकि मिर्ची एकदम से जल जाती है। अब देखिए जैसे मेरे हाथ में मिर्च है और मैंने जैसे उसे डाला और एकदम से पानी डाला है। अगर आप 2 सेकंड भी ज़्यादा लगाएंगे ना, तो ये मिर्ची जल जाएगी, क्योंकि इस वक्त ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। मैंने जो चावल भिगोए थे ना, मैंने उसी का पानी इसमें डाल दिया है। अब जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा ना, पहले मैं 1/4 टीस्पून इसमें नॉर्मल वाली लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। पहले जो मैंने डाली थी वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी डाल दूँगी। अब जो चावल भिगो के रखे हैं वो भी इसमें डाल दूँगी। देखिए इसमें एक उबाल आने लगा है। अब हमारी जो चर्चा है आज कि दंडित कौन, इसके लिए सबसे पहले एक हम दृष्टांत समझ लेते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा बच्चा था, उसे स्कूल ही भेजा गया था। तो वो अपने, कई बार क्या होता है दोस्तों के है ना, कई कई बच्चों को आदत होती है पेंसिल इरेजर इस टाइप की कोई चीज़ें उठा के ले आते हैं। तो वो जैसे ही घर में ये चीज़ें लेके आता था, तो उसकी माँ पूछती थी कि ये तुम कहाँ से लेके आए हो। तो वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने दी है मुझे। तो इस पे माँ उसको कुछ नहीं बोलती है और छोड़ देती है कि बच्चे के फ्रेंड ने दिया होगा। अब जैसे ही हमने इसमें चावल डाल दिए, मैं इसे हाफ़ कवर कर दूँगी। हाफ़ कवर करने से क्या होता है, देखिए इसमें उबाल भी आ रहा है ना, तो ये पार नहीं आ रहा, मतलब पानी बाहर नहीं आएगा। इस तरह से ये हाफ़ कवर भी रहेगा और इसमें अच्छी तरह से उबाल भी आता रहेगा। इस तरह से उबलते हुए जब ये आधा रह जाएगा, मैं आपको एक बार खोल के दिखा रही हूँ। देखिए इतना पानी रह जाएगा, ये आधा हो चुका है। इसे एक बार हम घुमा लेते हैं। देखिए इसका कलर बिल्कुल जो हम प्याज वाले पुलाव बनाते हैं ना, उससे भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसमें आप वेजेस भी डाल सकते हैं। अब जब ये 60 to 70% इस तरह से कुक हो जाएगा, अब हम इसे फुल कवर कर देंगे। फुल कवर करने के बाद जब इसमें ऊपर से छेद आ जाएंगे ना, तो हम इसे एक बार घुमा के, अब तक ये फ्लेम हाई थे, अब इस तरह से हम एक चावल को चेक कर लेंगे। चावल भी 80% कुक हो चुके हैं। अब कवर करके हम इसे सिम पे रख देंगे। सिम पे रखने के बाद जब ये पूरी तरह से पकने को आ जाएंगे, एक बार हम इसे खोल के देख लेते हैं। अब देखिए ये ऑलमोस्ट 90-95% कुक हो चुके हैं। अब हमें इन्हें फिर से घुमा के कवर करके 2 मिनट हाई फ्लेम पे रखना है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाए और इसमें हल्का हल्का तला सा लगे। बस फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आज मैंने चालिया चल रहा है ना, उसके लिए चने की दाल बनाई थी। चालिया साहब के लिए जो चने की दाल बनाई जाती है, उसमें सिर्फ नमक हल्दी डाल के उबाला जाता है। बाद में उसमें चूर पाउडर और लाल मिर्च डाली जाती है। बस उसमें कोई तड़का नहीं लगता। उसी में से मैंने घर के लिए भी बचा ली थी। अब मैं इसे घर के लिए तड़का लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल के जीरा और हींग डाल दी है। अब इसमें मैं पहले सूखा मसाला डाल रही हूँ, मतलब सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी हम पहले से ही डाल चुके हैं। हम इसे गीला भी करेंगे, तो थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक हम फिर से ऐड करेंगे। पानी को मैंने ले लिया है। अब इसका जैसे ही देखिए थोड़ा डार्क कलर हो चुका है, मैं इसमें पानी डाल दूँगी। वो वाली जो चना दाल होती है ना, वो थोड़ी सी सूखी सूखी सी होती है, ज़्यादा गीली नहीं होती। देखिए मैं इसमें डाल के दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इस तरह की दाल होती है, वो दाल मैं इसमें डाल दूँगी। दाल को डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं आज थोड़े से ही मसाले डाल रही हूँ, मतलब अनियन
और गार्लिक वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। ये चना दाल काफ़ी अच्छी लगती है, इसमें आप हरी मिर्ची भी और अदरक भी ऐड कर सकते हैं। पर इस तरह से ये दाल टिक्कर के साथ भी बनाई जाती है, यहाँ पे दाल पूरी के साथ भी मिलती है। अब इसमें जैसे ही एक उबाल आएगा मैं इसे साइड रख दूँगी। अब क्या था, वो जो लड़का था ना जो ये चुराता था, मतलब उसको फ्रेंड ने नहीं दी थी, तो उसकी ये आदत कंटिन्यू हो गई। मतलब अब वो कभी कुछ ले आता था, कभी कुछ ले आता था और माँ को बोलता था कि मैं ये मेरे फ्रेंड्स ने दिया है। इस तरह से जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा था इसकी और आदत बड़ी होती जा रही थी, मतलब और ज़्यादा चुराने की आदत हो रही थी। आज मैं साथ में बना रही हूँ ये करेले की चिप्स। इसके लिए मैंने तड़का पैन ले लिया, इसमें कुकिंग ऑयल डाल के मैं ये करेले की चिप्स हम सुखा के रखते हैं, वो मतलब जो उसका छिलका होता है ना वो सुखा के रखते हैं, इसमें नमक लगा होता है, डाल के इसे घुमाते जाएंगे, ये देखिएगा फूलती जाएगी। जब ये प्रॉपर फूल जाएगी तब मैं फ्लेम को ऑफ़ करके इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, जिसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालूँगी क्योंकि नमक पहले से डला हुआ है। और इसे देखिए थोड़ा सा साइड कर दूँगी, पहले आप देखते जाइए तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल जाता है, डबल ट्रिपल क्वांटिटी में हो जाता है। तो इतनी आदत हो गई कि वो लोगों की चोरियां करने लगा। तो एक दिन उसने इतनी बड़ी चोरी कर ली कि उसे पुलिस पकड़ के ले गई और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब वो फांसी के लिए जा रहा था तो उसका जैसे मुंह कवर करने से पहले हाथ बांध दिए जाते हैं और उससे एक विश पूछी जाती है कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है, कि तुम क्या करना चाहते हो। तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ को बुलाया गया। जब उसकी माँ को बुलाया गया तो वो माँ आती है तो उसे बोलता है माँ मेरे पास आइए, मुझे आपके कान में कुछ कहना है। तो जैसे ही उसकी माँ आगे आके कान में कुछ कहने के लिए, क्योंकि हाथ तो बंधे हुए थे वो कुछ नहीं कर सकता था, इस तरह से देखिए मैं तड़का पैन को साइड कर दूंगी तो सारा ऑयल सेपरेट होने लगेगा। अब थोड़ी देर के बाद हम इसे थाली में लगा लेंगे। तो उस वो जैसे ही माँ पास में आती है ना तो वो उसके कान काट लेता है और बोलता है माँ आज जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है ना, अगर आप मुझे बचपन में ही पहली गलती पे ही थप्पड़ मारते ना तो आज मुझे ये सज़ा नहीं मिलती, मैं फांसी पे नहीं चढ़ता। तो आप ये निर्णय कीजिए दंडित कौन था, मतलब दंड का हकदार कौन था, वो माँ जिसने बचपन में ही बच्चे को नहीं रोका, या वो बच्चा फांसी पे चढ़ने वाला है। आज की थाली रेडी हो चुकी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।